नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। मोहन भागवत का बड़ा बयान, भारत के हिंदू राष्ट्र हिंदू देश की पहचान का सार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व देश की पहचान का सार है। भागवत ने कहा कि हिंदुत्व इस देश की राष्ट्र की पहचान का सार है। हम स्पष्ट रूप से देश की पहचान को हिंदू मानते हैं क्योंकि हमारी सभी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं इसी के सिद्धांतों से चलती हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदुत्व ऐसा शब्द है जिसके अर्थ को धर्म से जोड़कर संकुचित किया गया है। संघ की भाषा में उस संकुचित अर्थ में उसका कोई प्रयोग नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नासा को मिला चांद पर पानी, मानव बस्ती बचाने की दिशा में अहम कदम। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पर्याप्त मात्रा में पानी होने का दावा किया। नासा के मुताबिक यह पानी चांद के उसी हिस्से में मौजूद है जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है। इस बड़ी खोज से न केवल चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मानव मिशन को बड़ी ताकत मिलेगी, इसका उपयोग पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए भी किया जा सकेगा। इस पानी की खोज नासा के स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सोफिया ने की है। नासा के मुताबिक सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं H2O का पता लगाया। पहले के हुए अध्ययनों में चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन के कुछ रूप का पता चला था, लेकिन पानी और करीबी रिश्तेदार माने जाने वाले हाइड्रोक्सिल OH की खोज नहीं हो सकी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। आम आदमी को मिली बड़ी राहत, 10 रुपये किलो तक सस्ता हुआ प्याज। चेक करें आज क्या है 1 किलो का रेट। सरकार की ओर से उठाए गए बड़े कदम के बाद प्याज के भाव में करीब 10 रुपये तक की गिरावट आई है। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में थोक मंडी में प्याज के दाम करीब 10 रुपये प्रति किलो तक लुढ़क गए हैं। सरकार ने प्याज की जमाखोरी कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, जिसके बाद ही रेट्स में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस तरह की जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने ट्रेडर्स के लिए स्टॉक लिमिट बढ़ा दी है। आपको बता दें, सरकार की ओर से लिमिट तय कर देने के बाद महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज की कीमतें 5 रुपये प्रति किलो तक गिरकर 51 रुपये तक पहुंच गई हैं। लासलगांव एशिया में प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, 5,000 रुपये हो सकती है EPS पेंशन। बुधवार को हो सकता है फैसला। प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिल सके, इसके लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 EPS की शुरुआत की गई। EPF स्कीम 1952 के तहत एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी के EPF में किए जाने वाले 12% कंट्रीब्यूशन में 8.33% EPS में से जाता है। वहीं 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारी EPS के पैसे से मंथली पेंशन का लाभ पा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हफ्ते के पहले दिन सस्ता हुआ सोना, कीमतों में आ चुकी है 5,521 रुपये की गिरावट। घरेलू सरफा बाजार की बात करें तो इस बार अक्षय तृतीया के समय लॉकडाउन में रहने के कारण सोने की खरीदारी बिल्कुल नहीं हो पाई है। इसीलिए माना जा रहा है कि दिवाली और करवा चौथ पर भी सोने की डिमांड में कुछ खास तेजी की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। सोमवार को CMX पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। आज शुरुआती कारोबार में MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना का भाव 0.3 गिरकर 50,679 प्रति 10 ग्राम आ गया है, जबकि चांदी का वायदा 1.12% लुढ़ककर 61,749 प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। अगस्त में सोना 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट जारी है।
अब घरेलू बाजार में 5,521 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरावट आ चुकी है। पिछले सत्र में सोना 0.2% की तेजी आई थी, जबकि चांदी में 0.3% कमी आई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपको कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।